हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। दिस इज मी सिमृति नौलखा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूईटी एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप सीयूईटी एस्पिरेंट हैं और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं और उनके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। As you know, CUET एग्जामिनेशन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो यूजी एडमिशन के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है एट वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आती है। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है? एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इसने क्या करा? ट्रेडिशनल मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन को रिप्लेस करा, जिसके अंदर आप क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते थे। लेकिन अब सीयूईटी एग्जामिनेशन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसके बेसिस पे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके दो पार्ट्स हैं। सबसे पहला आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स देना है। पहला सेक्शन है लैंग्वेज, देन वन लैंग्वेज, लिस्ट ए में से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। देन सेकेंड लैंग्वेज, दिस टोटली ऑप्शनल, बट आपको एक लैंग्वेज तो चूज करनी ही होगी जो आपने 12th क्लास में पढ़ी है। यूजुअली ये इंग्लिश ही होती है। देन सेकेंड इज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। यहाँ डोमेन्स की बात करें, डोमेन्स आर दो सब्जेक्ट्स जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है। तो ये क्या हो गए? ये आप डोमेन्स हो गए, डोमेन्स के सब्जेक्ट्स। देन थर्ड लास्ट सेक्शन आ जाता है जनरल टेस्ट, विच इज जीटी, विच इंक्लूड्स योर जीके करंट अफेयर्स, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग। दिस इज योर सीयूईटी का स्ट्रक्चर। लेकिन मुद्दे की बात क्या है? ह्यूमैनिटीज कोर्सेज, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम्स में जीटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में काउंट नहीं होता। जी हाँ, सो अगर आप फॉर एग्जाम्पल बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं, या कोई भी ह्यूमैनिटीज स्पेसिफिक कोर्स करना चाहते हैं, तो उसमें हम जीटी का स्कोर कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ डोमेन एंड इंग्लिश लैंग्वेज का स्कोर ही काउंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बीए ऑनर्स इंग्लिश की बात करें तो रिक्वायरमेंट क्या है कि दैट अगर आप बीए ऑनर्स इंग्लिश परस्यू करना चाहते हैं तो इंग्लिश आपने क्लास 12 में पढ़ी होनी चाहिए। सीयूईटी में आपको इंग्लिश का एग्जाम देना है एंड देन आप कट ऑफ स्कोर करना है कि जितने आपके मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 200 एंड उस कॉलेज का इतना कट ऑफ है जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट मैच होना चाहिए। तो ये हो गया आपका बीए ऑनर्स इंग्लिश। Second most hot favorite course is your history. Again, you should have studied history in your 12th grade or have a subject related to history. So mostly आपको history पढ़ना बहुत जरूरी है, या ऐसा कोई subject that is related to history. So इस केस में क्या कैलकुलेट होगा? अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं, आपका इंग्लिश का स्कोर, इंग्लिश इज मैंडेटरी। डीयू में एडमिशन लेने के लिए आपका इंग्लिश लैंग्वेज का स्कोर विल बी टेकन इन कंसिडरेशन। सो हर कोर्स के लिए इंग्लिश का स्कोर बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ हिस्ट्री में आपका, अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं, वेदर आपके हिस्ट्री डोमेन में मार्क्स कितने भी आए, हिस्ट्री ऑनर्स करने के लिए वो मार्क्स कैलकुलेट होंगे ही होंगे एंड अदर टू डोमेन इट इज गोइंग टू बी इंग्लिश प्लस 3 डोमेन्स का स्कोर, जिसमें हिस्ट्री होना मैंडेटरी है। गेटिंग? Then similarly, political science honors की बात करें, you should have studied political science in your class 12th examination. इसमें भी English का स्कोर मैंडेटरी, पॉलिटिकल साइंस का स्कोर मैंडेटरी एंड अदर 2 डोमेन्स जिसमें आपकी हाईएस्ट मार्क्स है, तो वो स्कोर हम कैलकुलेट करेंगे ताकि आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में परस्यू कर सके। देन लास्ट आ जाता है आपका फिलोसफी ऑनर्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड अदर ह्यूमैनिटीज कोर्सेज। सो ये क्या है? ये वेरी करेगा। यूजुअली यू शुड हैव स्टडीड इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट एज इन क्लास 12th। देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर आपको देना है ऑन द कोर्सेज एंड एडिशनल रिक्वायरमेंट। सीयूईटी का स्कोर आपको मैच करना बहुत जरूरी है। सो पहला, अगर आप फिलोसफी, साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी परस्यू करना चाहते हैं, इंग्लिश का स्कोर, ये सारे सब्जेक्ट्स का स्कोर
मैंडेटरी होगा, वेदर आप इसमें हाई मार्क्स स्कोर करें या लो मार्क्स स्कोर करें, अगर आप ये कोर्स परस्यू करना चाहते हैं तो उसका स्कोर कैलकुलेट होगा ही होगा। एंड देन कम्स योर अदर टू डोमेन्स जिसमें आपका स्कोर हाईएस्ट है। सो ये बात हो रही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। साथ ही साथ हमारे आप अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन को हमारे साथ मिलके कर सकते हैं, कैसे हमारे उड़ान बैचेस का पार्ट बन के, जो हमने दिन रात मेहनत करके हमारी टीम ने आपके लिए लॉन्च करे हैं। हमारे उड़ान बैचेस का पार्ट बन के आप अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर यू विल बी गेटिंग पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, रिकॉर्डेड बैकअप क्लासेस ऑफ ऑल द लाइव क्लासेस। देन आप हमारे साथ मिलके, हम और आप मिलके 1000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं हमारी लाइव क्लासेस में। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस पास्ट 4 ईयर प्रीवियस सेट क्वेश्चंस। सो इन उड़ान बैचेस के अंदर आपको ये सारे कोर्सेज, ये सारी चीजें प्रोवाइड होंगी। एंड दीज कोर्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं? जस्ट 4999 यू कैन बिकम पार्ट ऑफ आर उड़ान बैचेस, जिसमें हम सारे डोमेन्स इंक्लूडिंग जीटी एंड लैंग्वेज कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ आप जीटी अगर टारगेट कर रहे हैं वो भी अवेलेबल है इन जस्ट 2999। सिर्फ उसमें जीटी एंड लैंग्वेज हम टारगेट करेंगे। एंड दीज are the books that you will be getting from our side, and these books contain more than 1200 MCQs. एग्जाम देने से पहले आप कम से कम 1200 MCQs रिवाइज करके जाएंगे। सो देर किस बात की, आप अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन को हमारे साथ जुड़ के करिए, हमारे उड़ान बैचेस का पार्ट बनिए एंड अपने ड्रीम कॉलेज, अपने ड्रीम कोर्स में एडमिशन लीजिए। सो आई सी यू in the Udan batches, guys. Till then, take care. Bye bye. Thank you very much. JP classes dedicated to excellence.
KP classes dedicated to excellence.